बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, बड़ा ही शुभ दिन है, विजयदशमी का रूप। संगत जी, आज हम लोग मना रहे हैं बुराई की हार हुई और सत्य की जीत हुई। संगत जी, विजयदशमी का त्यौहार जगह जगह संगत जी रावण का पुतला जलाते हैं। रावण का पुतला हम सारे हिंदुस्तान में जलाकर संगत जी हम विजयदशमी मनाते हैं। रावण भी संगत जी एक ब्राह्मण था, बहुत ही ज्ञानी था और बहुत ही शिव का उपासक था। क्या वो रावण हमारा दुश्मन हो सकता है? ऐसा क्यों करते हैं? आइए आज रामायण के कुछ साखी आपके सामने रखता हूँ। जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जंगल की ओर जाते हैं, पंचवटी के पास संगत जी ठहरते हैं, तो शूर्पणखा एक बहुत ही सुंदर सा रूप बनकर भगवान राम को आकर्षित करने के लिए आती है। लक्ष्मण उसकी मायावी देख लेते हैं और उसका बहुत ही घोर अपमान करते हैं। और संगत जी, लक्ष्मण को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा राजमहल पे जाती है, अपने भाई को बताती है, उससे कहती है तुम अपमान का बदला जरूर लेना। रावण अपनी बहन की बदला लेने के लिए मारीच के पास जाता है। कहता है कि मारीच, तुम एक हिरण का रूप धारण कर लो और मुझे बदला लेना है। संगत जी, वो सोने का हिरण बनकर जंगल पे घूमता है और माता सीता के आसपास जाता है। माता सीता आभूषण को देखकर, सोने को देखकर बहुत आकर्षित हो जाती है और लालच आ जाता है। तो अपने भगवान, अपने पति से कहती है कि मुझे यही मृग चाहिए, सोने का हिरण चाहिए। और अपनी पत्नी को खुश करने के लिए भगवान राम उस हिरण का जंगल में ढूंढने चले जाते हैं। इधर संगत जी अपने माया के रूप में वो एक आवाज़ निकालता है, हे राम हे राम। लक्ष्मण जब इस आवाज़ को सुनते हैं, उसको लगता है कि मेरा भाई संकट में है। तब वो एक सीता माता को रखवाली के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच जाते हैं। लक्ष्मण रेखा मतलब एक पहरा दे जाते हैं और सीता माँ से कहते हैं इस रेखा से बाहर मत जाना। लेकिन संगत जी, उधर रावण एक साधु के रूप में आता है और उससे भिक्षा मांगता है। हर स्त्री का एक कर्तव्य होता है कि आए हुए मेहमान का संगत जी स्वागत करे और वो भिक्षा के लिए देने के लिए निकलती है। रावण भी जानता था कि इस लक्ष्मण रेखा के अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ और वो सीता मैया को कहता है कि आप मुझे भिक्षा बाहर आकर दो। और जैसे ही वो भिक्षा बाहर देने आती है, रावण उठा ले जाता है संगत जी। और किसी पराई स्त्री को अपने घर पे रख के उसकी ज़िंदगी में बहुत से कष्ट आते हैं, युद्ध होता है। इतने धनवान होने के बाद भी संगत जी वो अपनी लंका को नहीं बचाता है। आज इस बात पे संगत जी तीन चीज़ें हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए, अपने को मर्यादा के अंदर रखना चाहिए, लक्ष्मण रेखा के रूप में रखना चाहिए। लक्ष्मण रेखा का मतलब ही है संगत जी हम अपने को सीमित रखें। और दूसरी है कि सोने के मृग, लालच हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को जब बढ़ाते हैं, हम अपने हजूर से अरदास करते हैं कि हर चीज़ पाने के लिए,
लेकिन जिसमें है उतने में ही रहना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से संगत जी हमारे मन में एक अहंकार आ जाता है और हमें विवेक खो जाती है। कहते हैं कि माया माया जब आएगी तो आपको पास अंदर अहंकार भी जाएगा, तब आप अपने बाबा जी को भी भूल जाएंगे। क्योंकि हजूर तो सबके लिए बराबर देते हैं, क्योंकि किसी को कम देते हैं, किसी को ज़्यादा मिलता है। हजूर के लिए सेवक सब बराबर है। और तीसरी संगत जी आज की साखी में है कि किसी स्त्री को अपनी स्त्री के अलावा पराई स्त्री को रखने से संगत जी, या हम गलत स्त्री की नज़र डालते हैं तो हमारा क्या हर्ष होता है। हमारा भी हर्ष रावण जैसे होता है। रावण भी संगत जी हमारे ज़िंदगी के मन के अंदर है। क्यों हम रावण बन जाते हैं? जब हम गलत नज़र से देखेंगे किसी को तो हमारे अंदर एक रावण पैदा आ जाएगा। रावण वो एक इंसान के रूप में ही है। हमें इस साखी से संगत जी हमें अपने आदर्श पे चलना चाहिए। आज विजयदशमी की सारी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय का मतलब है कि विजय रहें, और आज से संगत जी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अपने को विजय बनाइए और अपने को नए मार्गदर्शन पे हम चलें। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।